सरकार की मर्जी है कि हमारी बात माने। अगर नहीं मानेंगी तो ये आंदोलन जो उनको हमने बताया है कि हमारा आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। हमारी डिमांड है कि केंद्र गवर्नमेंट स्पेशल पार्लियामेंट सेशन बुला के इन 3 कानूनों को रिपील करे, रद्द करे। उनके पॉइंट वाइज जो कानून है उनको रद्द करने के लिए जो भी हमारे पास रीजनिंग है वो हम उनको बताएंगे। उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हमारे पास रिटर्न है, रिटर्न दे देंगे लगातार। और हमने साथ ये भी कहा, अगर आप डिस्कशन करना चाहते हो दिन रात बैठो, 2 दिन बैठो, 3 दिन बैठो, 4 दिन बैठो, लेकिन इस बैठने के साथ हमारा संघर्ष जो है टीकरी बॉर्डर में यहाँ ये जारी रहेगा, ये पूरे देश में फैल जाएगा और बाकी जो बॉर्डर है दिल्ली के वो भी सील हो जाएंगे और चोकिंग ऑफ दिल्ली है ज़्यादा हो जाएगी। संयुक्त किसान मोर्चा की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। हर रोज हम 4:30 पौने 5 बजे आपके सामने आते हैं, अपनी बात रखते हैं। आज की बातचीत में शुरुआत करेंगे डॉक्टर दर्शन पाल। डॉक्टर दर्शन पाल पंजाब के जाने माने किसान नेताओं में से हैं और क्रांतिकारी किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं दर्शन पाल जी। सबसे पहले वो अपनी बात रखेंगे। दिल्ली के पत्रकार साथियों, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद भी करता हूं और वेलकम भी करता हूं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। शॉर्ट नोटिस पर आप आए हैं। कल हम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सके क्योंकि कल हमारा मीटिंग था सेंट्रल गवर्नमेंट से, उसकी भी बात करूंगा मैं। और आज हमने अपना मीटिंग किया पहले और उसके बाद हमने भारत के किसान संगठनों का एक ज्वाइंट मीटिंग किया है जिसमें अभी हम उठकर आ रहे हैं। पहले मीटिंग के बारे में जो कल केंद्र सरकार से हुआ उसकी बात करना चाहता हूं। केंद्र सरकार ने पहले इनविटेशन दिया हमारे पंजाब के किसान संगठनों को। हमने उसका जो इनविटेशन था उस इनविटेशन को इसलिए पहले ठुकराया कि ये इनविटेशन में हमारा जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसके जो नुमाइंदे हैं उनको भी बुलाया जाए। 4 नुमाइंदे हमारे पंजाब के बाहर के थे, वो 4 नुमाइंदों को भी बुलाया जाए। तब शुरू में ही मैं बताना चाहता हूँ, उसमें शिव कुमार कक्का जी, आनंद मौला जी, गुरनाम सिंह चंदूनी जो हरियाणा के हैं उनको बुलाया और चौथे थे योगेंद्र यादव जी। योगेंद्र यादव जी का जब नाम दिया हमने तो गवर्नमेंट ने एतराज किया। एतराज क्या किया कि वो पॉलिटिकल आदमी है, उनको किसानों का क्या पता, किसानों की मीटिंग में क्यों आएंगे। डायरेक्टली हायर मतलब के अथॉरिटीज ने बात किया किसानों से और ये जो किया, ये जय किसान आंदोलन के नेता हैं, ये ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी में है, वर्किंग ग्रुप में है। फिर हमने योगेंद्र जी से बात किया, इन्होंने कहा कि ब्रॉडर किसान संघर्ष के लिए आइए, ब्रॉडर किसान संघर्ष के लिए, संघर्ष की कोऑर्डिनेशन के लिए। तो इन्होंने बोला कि ठीक है, आप जाइए और बातचीत कीजिए। ये इसकी मैं भर्त्सना करता हूँ पहले केंद्र सरकार की कि उन्होंने हमारे एक नेता को जो संयुक्त किसान मोर्चा के हैं उनको बाई नेम बोला कि उनको हम इस न्योते में नहीं बुलाएंगे। एक दूसरा, हम कामयाब हुए। हमारे संयुक्त किसान मोर्चे गुरनाम सिंह जी बैठे हैं, कक्का जी बैठे हैं, इनको बुलाना पड़ा, उनको हनुमदा को बुलाना पड़ा। और हम कल सरकार की ये जो एक कोशिश थी, साजिश थी कि ये पंजाब के संगठनों का ही या पंजाब के लोगों का ही संघर्ष है, इसको हम हरा पाए और ये एक देश के किसानों के आंदोलन के रूप में, देश के किसान आंदोलन के रूप में हम सरकार के सामने पेश हुए। अगली बात, हम मीटिंग में गए। मीटिंग में हमने देखा जाके कि किसानों ने, जैसे पहली बात हुई उसके बाद भी हमको लगा कि छोटी कमेटी बनाओ, टरकाने की बात, आप कानूनों के बारे में हर सेक्शन उसके बारे में बात करो, लंबी डिस्कशन करो, एक जल्दी छोटी कमेटी करेगी। इसमें हमको लगा है कि जहां पहले हमें डिवाइड करने की कोशिश की, उसी तरह उसको टरकाने की कोशिश भी की सरकार ने, या
उसके बाद जब हम बैठक करके आए तो बैठक के बाद आपने पढ़ा होगा या देखा होगा कि बाद में हमारे एक दोस्त संगठन, हमारा एकदम सॉलिडारिटी वाला संगठन जो है, उनको भी बातचीत में बुला लिया। बीकेयू जो टिकैत की लीडरशिप में है, उनके हालांकि उन्होंने बोला उनको जाके सरकार को, टिकैत जी ने और उनकी टीम ने, कि जैसे वो संघर्ष करने वाले लोग करेंगे कहेंगे हम उनके साथ हैं। लेकिन गवर्नमेंट की कोशिश थी कि संगठनों को आपस में डिवाइड कर दिया जाए, डेविएट कर दिया जाए, बांट दिया जाए, जिसकी जो साजिश को कल हमने अच्छी तरह से नाकाम किया। अगली बात, हमने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि हम छोटी कमेटी नहीं बनाएंगे जो लगातार बात करेगी। और आज पंजाब के संगठनों ने एकजुट होकर यूनैनिमसली ये डिसाइड किया है कि हम 3 कानून के ऊपर, हमारे पास वो सब है एविडेंस, बल्कि हम सब उस चीज़ों को जो सेक्शन वाइज वो मांगते हैं हम देंगे उनको लिखकर, लेकिन एक एक पॉइंट के नीचे हम लिखेंगे इसलिए हम इनको रिपील करना मांगते हैं, इसलिए हम इनको रद्द करना चाहते हैं। ये 7 या 10 पेज का हम उनको लिखकर भेज देंगे। सरकार की मर्जी है कि हमारी बात माने, अगर नहीं मानेंगी तो ये आंदोलन जो उनको हमने बताया है कि हमारा आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। सरकार, कुछ कानूनों के एक्सपर्ट बोलते हैं कि जो कानून पास हो गए उनको रद्द करने के लिए पार्लियामेंट सेशन बुलाया जा सकता है। हमारी डिमांड है कि केंद्र गवर्नमेंट स्पेशल पार्लियामेंट सेशन बुला के इन 3 कानूनों को रिपील करे, रद्द करे। सो ये जो कल उनका था, कल को फिर उनका न्योता है, कल हमें उनको उनके पॉइंट वाइज जो कानून है उनको रद्द करने के लिए जो भी हमारे पास रीजनिंग है वो हम उनको बताएंगे। उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हमारे पास रिटर्न है, रिटर्न दे देंगे लगातार। और हमने साथ ये भी कहा, अगर आप डिस्कशन करना चाहते हो, दिन रात बैठो, 2 दिन बैठो, 3 दिन बैठो, 4 दिन बैठो, लेकिन इस बैठने के साथ हमारा संघर्ष जो है टीकरी बॉर्डर में यहाँ ये जारी रहेगा। और हम ये बता दें आपको कि यही जारी नहीं रहेगा, ये पूरे देश में फैल जाएगा और बाकी जो बॉर्डर है दिल्ली के वो भी सील हो जाएंगे और चोकिंग ऑफ दिल्ली है ज्यादा हो जाएगी। इसके आगे मैं बताना चाहता हूं कि आज हमारे संगठनों ने केरला से लेकर यूपी तक, इधर राजस्थान से लेकर उड़ीसा तक, सब के जो प्रांतों के लोग हैं आए हुए, उन्होंने एक ज्वाइंट मीटिंग किया है। और उस ज्वाइंट मीटिंग में सब ने कहा है कि हम ये जो संयुक्त किसान मोर्चा है, इसके बैनर और इसकी लीडरशिप में इस संघर्ष को आगे लेके जाएंगे। और आगे लेके जाने से जो तय हुआ है वहाँ कि ये संयुक्त किसान मोर्चा अब पूरे, जो कल तक पंजाब के संगठनों को इनवाइट करते थे, उन्होंने फाइनल किया है कि अब देश के संगठनों के रिप्रेजेंटेटिव भी उस जो बातचीत है उसमें जाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये है कि इस मीटिंग के साथ साथ आज टिकैत जी से भी हमारी मुलाकात हुई, बैठक हुई है, अभी भी चलेगी। और टिकैत जी ने बोला है कि हम आपके साथ हैं, जो कहोगे करोगे, जो फैसला दोगे हम उसी को इम्प्लीमेंट करेंगे और एक साथ मिलकर इस संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। और ये जो आज हमने किया है, इसमें 2 इम्पोर्टेंट बात हमने बोला है। एक तो कल 3 तारीख है, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था। कल को हम कारपोरेट, खासकर अंबानी कारपोरेट, पूरे उसके विरोध में एक कॉल दे रहे हैं कि पूरे देश में मनाया जाए इसको। और 5 तारीख को पूरे देश में मोदी गवर्नमेंट और रिलायंस और अंबानी और अडानी कॉरपोरेट्स विशेषकर, और पूरे कॉरपोरेट जो हाउसेज हैं उनके खिलाफ में पूरे देश में कॉल दिए हैं कि पुतला दहन किया जाए पूरे देश में। इन 3 कानून को वापस लेने के लिए किसान संघर्ष के साथ सॉलिडारिटी जारी करते हुए। एंड लास्ट, उसमें हमने फिर 7 तारीख को हम भी सपोर्ट करते, नहीं 5 को तो हो गया, 5 को हमने कॉल दिया है पूरा देश में पुतला दहन करने के लिए मोदी गवर्नमेंट, अंबानी अडानी कॉरपोरेट हाउसेज एंड अदर कॉरपोरेट हाउसेज के खिलाफ 2 कानून को रद्द करवाने के लिए, 3 कानून को रद्द करवाने के लिए और पूरे देश में किसानों की सॉलिडारिटी बनाने के लिए। पूरे देश में किसान रैली निकालेंगे, धरना देंगे,
पूरा मीटिंग करेंगे और पुतला दहन करेंगे मोदी गवर्नमेंट का और कॉर्पोरेट हाउसेज का। एंड फाइनली 7 तारीख को आपको पता है कि देश के जवानों ने, देश के जो आर्टिस्ट हैं, प्लेयर्स ने जो भी रिवार्ड मिले हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, उन्होंने कॉल दिया है कि हम पूरे वो रिवार्ड जो है गवर्नमेंट को वापस करेंगे। हम उनका जो ये सॉलिडरिटी जो जाहिर किया है उन्होंने, उनके साथ उनका धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि जो भी पूरे देश में और जिनको नेशनल अवार्ड्स मिले हैं, एक मूवमेंट के रूप में लोग उन अवार्ड्स को वापस करें और किसानों के साथ अपनी सॉलिडरिटी जाहिर करें। धन्यवाद। अब क्लियर कर दो कि ये क्वेश्चन बाद चंडूनी जी बोलिए। शिव कुमार कत्ता जी। अच्छा, गुरनाम सिंह चंडूनी जी हमारे संयुक्त किसान मोर्चे के लीडर। और आगे थोड़ा साइड में, थोड़ा और आ गया। बस हो गया। सबसे पहले तो हम उन सैनिकों को और उन खिलाड़ियों को सैल्यूट करना चाहेंगे जिन्होंने इस देश को बचाने के लिए अपने अवार्ड जो उन्होंने कितनी मेहनत से जान पे खेल के जो उन्होंने प्राप्त किए हैं, उनको वापस लेने का फैसला किया है। उन सैनिकों का और उन खिलाड़ियों का हम सैल्यूट करना चाहेंगे, उनका धन्यवाद करना चाहेंगे। और दूसरा, आपकी प्रेस के माध्यम से हम ये समझाना चाहेंगे सरकार को कि इसका मतलब ये निकलता है कि जो देश के सैनिक हैं, देश के सिपाही हैं, देश की सेवा करने वाले जो लोग हैं या देश का नाम रोशन करने वाले जो लोग हैं, वो लोग भी इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं और ये सरकार इसको खतरे की घंटी समझे। क्योंकि जो पुलिस है, सैनिक है, वो भी हमारे भाई हैं और वो अपने भाइयों के दर्द में, अपने परिवारों के दर्द में, इस आंदोलन में जितना उनसे बन पड़ रहा उतना सहयोग देने के लिए वो तैयार हो गए। तो ये सरकार के लिए एक तरह से खतरे की घंटी है। और दूसरा, सरकार को चेत जाना चाहिए क्योंकि विदेशों की सरकारें, दूसरे देशों की सरकारें, कनाडा के प्रधानमंत्री तक जो है वो किसानों पे जो अत्याचार हुए हैं उनके लिए वो दुख प्रकट कर रहे हैं। उनके लिए वो एक तरह से उनको भी चोट पहुंची है कि जैसे इन्होंने हमारे साथ किया, लठ बरसाए, इन्होंने हमारे सिर पाड़े, इन्होंने पानी के फुहारे मारे, इन्होंने आंसू गैस के गोले छोड़े, एक्सपायर हुए गोले छोड़े, इन्होंने पर्चे दर्ज किए। वो एक अत्याचार उन्होंने कहा है। और हम सरकार को ये भी चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर सरकार ने हमारी जल्दी बात न मानी, क्योंकि तीनों अध्यादेश से कम और एमएसपी का कानून बनाने से कम, ये कोई इससे कम पे कोई फैसला नहीं होगा। ये आज की भी मीटिंग में तय हुआ है। अगर सरकार ने इन बातों को जल्दी ना माना तो हो सकता है कल कोई हमें और कदम उठाना पड़े और सरकार को और हमारे ऊपर अत्याचार करने पड़े। उन सब को भी हम सहेंगे जिससे सरकार को और सरकार के लिए खतरा बढ़ सकता है। तो इसी चेतावनी के साथ के सरकार को जो है एक बड़ा आंदोलन जो झेल रही है, जल्दी इसको समझे ताकि देश का सैनिक, देश की पुलिस, देश के सिपाही विदेशों में इनकी बदनामी ना हो और एक बगावत जैसी पोजीशन ना खड़ी हो जाए। सर एक चीज क्लियर कर दीजिए, कनाडा के पीएम की अवार्ड वाली बात शिव कौन करेगा वापसी? अवार्ड वापसी कौन करेगा? कौन करेगा? नाम है शिव कुमार कक्का जी। यहाँ जी थोड़ा नहीं ना बैठे देखिए, क्वेश्चन जो है वो हम लोग बाद में आपके सारे प्रश्नों का जवाब देंगे। अभी
जो सिस्टम है उसी के तहत चलेंगे हम लोग। देखिए, पूरे देश के जितने भी आज किसान संगठन हैं वो एक मंच पर हैं। एक ही उनका लक्ष्य है, 3 काले कानून अध्यादेश। ये 3 काले कानून का हम स्पष्ट सरकार को कर चुके हैं। ये 3 अध्यादेश नहीं, ये देश के किसानों की मौत का फरमान है। इसको सरकार को वापस लेना पड़ेगा। इसके लिए कितनी भी कुर्बानियां हमको देना पड़ेगी, हम कमर कस चुके हैं। हमला चाहे जैसा हो, हाथ हमारा नहीं उठेगा। इस भावनाओं के साथ में हम लोग अपना आंदोलन चला रहे हैं। देश के अन्य प्रांतों से हमारे साथी जो किसान नेता हैं वो यहाँ मौजूद हैं। उड़ीसा से हैं, बिहार से हैं, बंगाल से हैं, केरला से हैं, कर्नाटक में हमारे साथी गिरफ्तार हैं। पूरे देश के लोग यहाँ आ रहे हैं और जन समर्थन बड़ा व्यापक मिल रहा है। तमाम सुप्रीम कोर्ट के वकील, स्टेट बार काउंसिल राज्य और तमाम सहकारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स सभी लोगों ने हमको पत्र भेजे हैं और अपना समर्थन दिया है। इस धरने पर भी लंदन से और तमाम समाजसेवी संगठनों से का भी सेवाएं हम लोग को दी जा रही हैं। हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं और इसी प्रकार की सेवाएं देते रहेंगे। मीडिया से केवल एक बात है कि जो नौजवान जवाबदेह लोगों के साथ में यदि आप वार्ता करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। दूसरी बात यह है कि कोई बाहर का व्यक्ति अगर किसी प्रकार की आपके साथ अभद्रता करता है, उसके लिए हम हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगते हैं, बार बार क्षमा मांगते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा जनसैलाब है। एक के बाद एक सड़कें हम दिल्ली की जाम करने की भी योजना बना रहे हैं और हम दिल्ली को चारों तरफ से पूरी तरह जाम कर देंगे अगर हमारे ये 3 काले कानून जो सरकार ने लागू किए हैं इनको अगर वो निरस्त नहीं करते हैं। बंधुओं, कल जो चर्चा हुई है वो चर्चा इसलिए नहीं कि हम बिंदुवार चर्चा करेंगे उनसे कि 3 काले कानूनों में पहले अध्यादेश में 4 बातें हमारे खिलाफ हैं, दूसरे में 5 बातें खिलाफ है, तीसरे में 3 बातें खिलाफ है। सरकार और प्रधानमंत्री जी, खासतौर से मोदी जी, मुझे आश्चर्य है कि देश के प्रधानमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति अगर ये कहते हैं कि ये बहुत फायदे का काम है, ये बहुत फायदे का अध्यादेश है, यही भाषा अधिकारी बोल रहे हैं, यही भाषा जो मंत्री हैं वो बोल रहे हैं। हम उनसे एक ही बात पूछते हैं कि आप एक भी बात बता दो कि इसमें फायदे की चीज क्या है। क्या देश के 80 करोड़ किसान, क्या देश के तमाम बुद्धिजीवी, क्या इस देश के तमाम अर्थशास्त्री ये सब के सब अनपढ़ हैं या इनको समझ नहीं है? केवल समझ प्रधानमंत्री जी को है। ये बात ठीक नहीं है। तो हमारी चर्चा इस बात की हुई कि जो अभी तक आप लगातार पार्लियामेंट में झूठ बोल रहे हैं, हम बिंदुवार आपको जवाब देंगे कि एक अध्यादेश में क्या दिक्कत है, दूसरे में क्या और तीसरे में क्या है। अगर वो हमारी बातों को नहीं गौर करते हैं, उन पर कोई फरमान जारी नहीं करते हैं, तो हमारी मोटी मोटी राय ये है कि आप एक दिन का पार्लियामेंट सत्र कई बार बुलाया गया है। अध्यादेश के बारे में बता दें, आपको सबको पता है कि अध्यादेश किसानों के लिए नहीं बुलाया जाता। कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं लगी थी कि आप अध्यादेश बुलाकर 3 आदेश को जारी करते और राज्यसभा में बगैर वोटिंग के आपने इसको पास करा दिया, ध्वनिमति से पास हो गया। इसलिए ये जो तीनों अध्यादेश है इस पर हमारी कल गंभीरता से चर्चा होगी। चर्चा होने के बाद में अगर सरकार हमारे से सहमत होती है और तीनों काले कानून के लिए एक दिन की पार्लियामेंट इनको बुलाना पड़ेगा और जब तक पार्लियामेंट बुलाकर ये तीनों काले कानूनों को वो निरस्त नहीं करते हैं तब तक ये आंदोलन चाहे 1 साल लग जाए, 6 महीने लग जाए, आंदोलन जारी रहेगा। धन्यवाद। रणजीत सिंह राजू जी, राजस्थान से। मैं राजस्थान श्रीगंगानगर से आया हूँ। रणजीत सिंह राजू, ये जो आंदोलन चल रहा है इसमें हरियाणा ने शुरुआत की, पंजाब ने लीड किया और पूरे भारत के देश के किसान इसमें जुट गए। इसे किसान आंदोलन का नाम दिया जा रहा है, जबकि यह जन आंदोलन है। यहाँ हर प्रकार की संस्था हमारी मदद करने आ रही है। टैक्सी यूनियन, ट्रक यूनियन, तमाम संस्थाएं, समाजसेवी संस्थाएं सभी साथ जुड़ रही हैं और भावनात्मक तौर से हमारी मदद कर रही हैं। हम सरकार को कहना चाहते हैं, आप अभी तक भी समझ नहीं पाए कि ये किसानों में इतना रोष है, जन में इतना रोष है, इतना आक्रोश है। इस रोष को आक्रोश में बदलने से बचा लीजिए। मोदी जी, अभी समय है, सरकार हमारे लिए है, सरकार हमारी है। हमारी सरकार को आप हमारी बने रहने दीजिए, अन्यथा ये ना हो
कि जो जनता सड़कों पर है ये कल को कोई कड़ा फैसला लेकर आगे बढ़े। राजस्थान से लगातार किसान बढ़ते जा रहे हैं। भादरा के विधायक बलवान पूनिया जी वो भी कल को रवाना हो रहे हैं। E5 चैनल पंजाबी हुणे सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो।